आमिर स्टैंड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे उल्टे हाथ पर कराची का मशहूर मैरी वेदर टावर बना हुआ है, जबकि सीधे हाथ पर कराची का एक और तारीख़ी मशहूर और पुराना इलाका खारादर मौजूद है। और ये रोड जिस पर मैं इस वक्त अभी जा रहा हूँ, इस रोड को MA जिना रोड कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर इसी रोड पर 1 किलोमीटर तक चले जाएं तो कराची का एक ऐसा पुरअसरार पुल शुरू होता है जहां 24 घंटे इंसानों और परिंदों के बीच एक अजीब सा और हैरत अंगेज़ मंजर देखने को मिलता है। एक ऐसा पुल जो आपकी किस्मत बदल सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के सबसे पुराने तिजारती मरकज़ में। यहाँ से गुज़रते हुए ये जो समंदर की नमकीन हवा आपके चेहरे को छूती है, ये सीधी हमें लेकर जा रही है कराची की तारीख़ की सबसे पहले पुल की तरफ। अंग्रेज़ों के दौर में बने इस रास्ते से रोज़ाना अरबों रुपए का सामान गुज़रता था, लेकिन आज यहाँ किस्सा कुछ और है, बल्कि कुछ और ही बहाया जाता है। आमिर स्ट्रैंड में आज आपको इसी पुरअसरार तारीख़ी और हैरत अंगेज़ पुल की दिलचस्प और नाकाबिल यकीन हकीकत बताएंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची के सबसे पहले तारीख़ी और पुरअसरार मशहूर पुल नेटिव जेटी की। 19वीं सदी के आखिर में जब बरतानवी हुकूमत ने कराची को एक अहम बंदरगाही मरकज़ के तौर पर तरक्की देना शुरू किया, तो एक बड़ा मसला ये था कि बंदरगाह से सामान की तरसील शहर के अंदरूनी इलाकों तक मुश्किल थी। समंदर के किनारे दलदली इलाके और नाहमवार ज़मीन ने नकलो हमल में रुकावट डाल रखी थी। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1880 में नेटिव जेटी ब्रिज की तामीर शुरू की गई और 1883 यानी 1883 में ये पुल मुकम्मल करके आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया। नेटिव जेटी 2 अंग्रेज़ी अल्फाज पर मुश्तमिल है। नेटिव यानी मुकामी लोग, जो ज़्यादातर बंदरगाह के मज़दूर और मल्लाह थे। जेटी जहाज़ों के लंगर अंदाज होने की जगह। चूँकि ये पुल बंदरगाह के उस हिस्से में जुड़ा था जहाँ मकामी लोग काम करते थे, लिहाजा बरतानवी अफसरान ने उसे नेटिव जेटी का नाम दिया। वक्त के साथ साथ इसका नाम तलफ़्फ़ुज़ मुकामी लहजे में नेटी जेटी पुल के तौर पर मशहूर हो गया। 1914 में इस पुल को मज़ीद पक्का किया गया। ये पुल कराची की मईशत की लाइफ लाइन था, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाला सामान गुज़रता था। लेकिन वक्त बदला, नए पुल बने और इस पुराने पुल की तिजारती अहमियत कम हो गई, मगर इसकी सकाफ़ती अहमियत और बढ़ गई। इब्तदाई तौर पर इसकी साख्त और इंजीनियरिंग कैसी थी? इब्तदाई नेटिव जेटी पुल एक स्टील और लकड़ी से तैयार शुदा स्ट्रक्चर था। पुल की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर थी। नीचे से कश्तियों और छोटे बहरी जहाज़ों के गुज़रने की गुंजाइश रखी गई थी। पुल का बुनियादी ढांचा लोहे के मजबूत सुतूनों पर खड़ा था। बाद के दौर में वक्त के साथ साथ पुल की मरम्मत और कुछ हिस्सों की कंक्रीट से तब्दीली भी की गई ताकि ये भारी गाड़ियों के दबाव को बर्दाश्त कर सके। ये पुल शुरू से तिजारती और माशी तौर पर अहमियत का हामिल रहा है। नेटिव जेटी पुल को कराची की तिजारती ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत हासिल रही। 1880 से लेकर 1970 की दहाई तक ये पुल बंदरगाह और शहर के दरमियान माल बरदार गाड़ियों को बुनियादी गुज़रगाह था। बंदरगाह को बंदर रोड यानी मौजूदा MA जिना रोड और वहाँ से सदर, सोल्जर बाज़ार, गार्डन और लियाकताबाद जैसे तिजारती मराकज़ से जोड़ दिया।
कराची को बरामदात जैसे कपड़ा, चमड़ा, मसाले, खुश्क मेवे और मादनियात इसी रास्ते से गुज़रकर जहाज़ों तक पहुंचती थी। यूं नेटी जेटी पुल को बजा तौर पर कराची की तिजारती शहरक कहा जाता था। आमिर ट्रेंड में आज आपको नेटिव जेटी पुल के मुतालिक दिलचस्प, पुरअसरार और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ बता रहे हैं। नेटिव जेटी के पुल को जब बनाया गया तो उसके नीचे कहानी कुछ और थी। नेटिव जेटी का पुल जहां से लोग अपने गुनाहों का बोझ उतारने के लिए गोश्त और सिक्के समंदर में फेंकते थे। 1902 में ये माना जाता था कि यहाँ समंदर के नीचे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो शहर की हिफाजत करती हैं। मछेरे कहते थे जब रात के पहर खामोशी छा जाती है तो पानी से अजीब आवाज़ें आती हैं। ये वो वक्त था जब कराची एक आम बंदरगाह से बढ़कर एक पुरअसरार शहर बनता जा रहा था। यहाँ हर रोज़ नए चेहरे आते थे और पुराने राज दफन हो जाते थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नेटिव जेटी पुल के वो राज और पुरअसरार हैरत अंगेज़ हकीकतें जो कि आप इससे पहले नहीं जानते थे। दोस्तों, पानी के ऊपर तो चीलें नज़र आती हैं, लेकिन पानी के नीचे एक अलग दुनिया है। नेटिव जेटी के गदले पानी में बड़े बड़े कछुए यानी जाइंट टर्टल्स और मछलियाँ पाई जाती हैं। राज की बात क्या है, यहाँ के मकामी लोग जो इसके करीब रहते हैं, मछेरे, मल्लाह और वो जो इस पुल पर आते हैं, वो ये बात मानते हैं कि अगर किसी के ऊपर बहुत सख्त काला जादू, बंदिश या बीमारी हो तो वो यहाँ आकर आटे की 7 या 41 गोलियाँ बनाकर अपने ऊपर से उतार कर पानी में फेंकता है। जैसे ही कोई कछुआ या मछली इस गोली को निगलती है, माना जाता है कि वो जादू या बीमारी इंसान से मुंतकिल होकर पानी में बह जाती है। यही वजह है कि यहाँ रात के अंधेरे में भी लोग जादू की काट के लिए आते हैं। वक्त एक बार फिर बदला, जहाँ एक तरफ पुराना नेटिव जेटी पुल अपनी अकीदतों के साथ कायम रहा, वहीं 2011 में इसके एक हिस्से को एक जदीद तरीन तफरीही मुकाम में बदल दिया गया, जिसे आज हम पोर्ट ग्रैंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम आमिर ट्रेंड है। मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की अगली दिलचस्प वीडियो में। उस वक्त के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत शुक्रिया।